हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बिहार की इस स्पेशल धमाकेदार प्रैक्टिस सेट क्लास में। वन लाइनर प्रश्नों के साथ जो पहला प्रश्न आपके सामने वह आपसे पूछता बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बैल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वन लाइनर प्रश्न में जो अगला प्रश्न है वह आपसे पूछता बिहार के राजकीय फूल का क्या नाम है। तो बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बैल, राजकीय फूल की अगर बात करें तो क्या है आपका गेंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है आपसे पूछता है बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है। बिहार राज्य के राजकीय पक्षी का क्या नाम है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गौरैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का पुराना नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का पुराना नाम क्या था, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मगध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था। तो जितने भी नाम यहाँ पे पुराने हैं वो सभी के सभी मैं आपको बता रही हूँ। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर या अजीमाबाद। तो क्या क्या थे, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर या फिर अजीमाबाद। ये बिहार की राजधानी पटना के भूतपूर्व नाम मतलब प्राचीन नाम हुआ करते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में बिहार के सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो वह है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटे जिले की अगर बात करें तो वह है आपका शिवहर और शेखपुरा। शिवहर और शेखपुरा। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। फटाफट बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे किससे जो पूछता है वह आपसे पूछता बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है। बिहार राज्य की जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों से मिली हुई है, तो कुल 3 राज्य से। वे राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस क्लास में जो है वो आपसे पूछता बिहार की राजकीय नदी कौन सी है। बिहार की राजकीय नदी की अगर बात करें तो वह आपकी गंगा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल कौन है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि स्तव। 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि स्तव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि आपके साथ पढ़ रहे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है हमारे चैनल से जुड़ सके और साथ साथ सबकी तैयारी यहाँ पे बनती रहे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का बड़ा शहर कौन सा। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, बिहार की राजधानी पटना। जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करी जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो क्या है, वहाँ बिहार की खुद अपनी राजधानी पटना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या में बिहार का सबसे छोटा जिला, वैसे सबसे छोटा जिला तो आपका शेखपुरा और शिवहर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाता है तो वो भी आपका क्या है, शेखपुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है। साक्षरता दर की बात यहाँ पे की गई है कि बिहार की सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में इसको डालिएगा, डबल स्टार कर लीजिए, रोहतास। क्या होगा आपका, रोहतास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें तो आपकी किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सी है। बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना और खेसारी। चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना और खेसारी। तो एग्जाम में आपसे इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य से अलग होकर बिहार का एक राज्य बना, मतलब ऐसा कौन सा एक और राज्य था जो पहले बिहार से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में वो अलग होकर एक अलग राज्य बना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो है आपका बंगाल। वह है आपका बंगाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वह नीतीश कुमार है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वह आपके तेजस्वी यादव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की क्षेत्रीय बोली क्या है।
बिहार की क्षेत्रीय बोली क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैथिली और भोजपुरी। मैथिली और भोजपुरी। तो प्लीज़ फ्रेंड फटाफट आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए चलिए। बिहार की किस बोली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा मिला है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैथिली। कि आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैथिली। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।